हिट एंड रन कानून को लेकर देशव्यापी हड़ताल जारी है। वहीं दूसरे दिन भी शहर के मुख्य मार्ग में हड़ताल देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने वाहन को सड़कों पर जाम करके विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि सरकार ने जिस तरह से कानून पारित किए हैं, ऐसे कानून को बंद कर देना चाहिए या फिर इसमें संशोधन करना चाहिए। अब कानून को लेकर जो अधिवक्तागण हैं, जो जानकार हैं इस कानून के बारे में, उन लोगों का क्या राय है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट के कई अधिवक्तागण हैं, उनसे जानते हैं कि इस कानून को लेकर क्या उनकी राय है, किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, वो जान लेते हैं। सर, ये हिट एंड रन कानून क्या है? इसके लेके देशव्यापी हड़ताल चल रहा है, क्या जानकारी आपको कुछ है इसमें? इस कानून के मसले पर जो भी बातें हुई अभी तक जो है इसका प्रारूप जो है हम लोगों के पास तक पहुंचा नहीं है। पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी का जो है अभिभाषण को हम लोगों ने जो सुना है उसी के तहत ये बात कुछ कहा जा सकता है, जो कि बहुत उसका डिटेल नहीं हो सकता है। उसमें ये है कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी चालक जो है या तो गाड़ी लेकर के भाग जाते हैं या गाड़ी छोड़ करके भाग जाते हैं। अगर किसी को ठोकर लगी, टांग हाथ टूटा या कोई तरह का इंजरी हुआ तो उसको फिर देखने वाला कोई नहीं होता है। उसके पीछे की मंशा उसकी जो भी रही है, बात यही है कि उसको लगता है कि पब्लिक कहीं पकड़ करके नहीं पीटे, नहीं मार नहीं दे हमको, वो डर से भागता है, एक बात। और दूसरी बात कि गृह मंत्री के अभिभाषण से ऐसा लगा कि वो छोड़ करके न भागे, उसको जो एक प्रॉपर जगह पर जहाँ पर हॉस्पिटल ले जाए या और किसी स्थान पर जा करके या प्रशासन को इन्फॉर्मेशन करके, ताकि एक वो लगे कि उसके प्रति सिंपैथी है कहीं ना कहीं। वो डरने की बात नहीं है। और वो जो भाग जाते हैं वैसी स्थिति में जो मरने वाला हो तो मर गया, जिसको जो इंजर हुआ, जो बचना था वो भी नहीं बच पाया, तो वैसी स्थिति में सजा का अलग अलग प्रावधान किया गया है। जब तक कि उसका सारा प्रारूप को देखा नहीं जाएगा, कुछ भी अभी बहुत कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी तक का जो है जो जानकारी है यही इसी बात को लेकर के जो है अब राष्ट्रव्यापी हड़ताल करे या जैसा भी करे, तो पहले वो लागू हो, देखा जाए, समझा जाए, तब समझा जाएगा कि हम बात असल में क्या है। ये हिट एंड रन कानून को किस तरह से देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहली बात है कि कानून जो अपने जगह पे जो फैसला नहीं है उसके पेश में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर एक ड्राइवर को देखा जाए तो उस हिसाब से ये गलत है कि हम सबको एक ही नज़रिए से देखते हैं। इसमें हर बार ड्राइवर के लिए दोष नहीं हो सकता है, सामने वाले का भी दोष इसमें है। इसमें अगर हम सबको अगर एक ही नियम कानून देखेंगे तो उसके बाद में ये बोलना चाहेंगे कि अगर कुछ रियायत अगर हो तो उसमें दिया जा सके। सबको एक नज़रिए से देखना नहीं है कि ये एक हवा बन गया है कि ड्राइवर सब ज़्यादा पी के चलाता है, सबको हम इसी कैटेगरी में देखेंगे, कहीं ना कहीं गलत है। हो सकता है कहीं ना कहीं वो ड्राइवर निर्दोष हो, फिर भी अगर कुछ मिल गया है तो कानून उसके पहले अच्छा उसका वेरिफिकेशन किया जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। दूसरे दिन भी हड़ताल आज जारी है। इस कानून को किस तरह से आप देखते हैं? आप लोग कानून के जानकार में से हैं, क्या कुछ कहना है आपको? इस कानून में तो ये जो हिट एंड रन का मामला है, 10 साल का सजा का प्रावधान किया है और 7 लाख रुपये फाइन कर दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए था ऐसा कि कोई भी ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर 80% ड्राइवर जानबूझ करके एक्सीडेंट नहीं करता है। चाहे तो बाइक वाला आकर के घुसा देता है या बाइक वाला आजकल बहुत स्पीड से चलता है जिसके कारण ये दुर्घटना घटती है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ होना चाहिए था और वो किया गया है कि जो अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसको सज़ा कम किया जाए। तो ये मानवता के अनुसार तो उसमें ड्राइवर को चाहिए कि जो जख्मी है उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन ड्राइवर डर से उस वक्त भाग जाता है कि शायद कहीं कोई जन आक्रोश पैदा हो जाए। और इस कानून में अवश्य संशोधन होना चाहिए और जो पहले था अवेलेबल था और 3 साल का सजा का प्रावधान था वही होना चाहिए।